दोस्तों, आज बात करेंगे केपीएमजी की। आपने जो है 4 बिग 4 कंसल्टिंग कंपनी के नाम सुने होंगे। उसमें एक जो है डेलॉयट है, दूसरा पीडब्ल्यूसी, थर्ड ईवाई एंड द फोर्थ वन इज़ केपीएमजी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, इनके कॉम्पनसेशन, बेनिफिट हाइक, जॉब सिक्योरिटी, ऑन साइट वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस और कुछ ऐसी भी बातें जो शायद आपको पहले नहीं पता हो। तो जो सबसे पहले बात तो ये मैं बता दूं कि केपीएमजी जब भी आप सुनते हैं तो आपने कभी शायद ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन केपीएमजी का कभी फुल फॉर्म आपके माइंड में आया कि केपीएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? शायद नहीं आया होगा, तो मैं वो आज आपको बताऊंगा। केपीएमजी बेसिकली ब्रिटिश डच कंपनी है, नीदरलैंड एम्स्टर्डम में इनका जो है हेडक्वार्टर है। और केपीएमजी जो है बेसिकली ये अकाउंटिंग कंपनी स्टार्टिंग में रही है, तो 4 अकाउंटेंट्स के नाम पे है और वो नाम है केपीएमजी। के स्टैंड्स फॉर क्लेनविल्ड, पी स्टैंड्स फॉर पीट, एम स्टैंड्स फॉर मैवरिक एंड जी स्टैंड्स फॉर गॉडलर। So KPMG means Clanville, Pete, Maverick, Godler. So these are 4 accountants जिनके नाम पे जो है ये कंपनी का नाम है KPMG। ओवरऑल मैं KPMG इंडिया के बारे में बात करूँगा। और KPMG जो है वो इंडिया के 14 सिटीज़ में है। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग या कैंपसेस नहीं है, सिर्फ 1-2 जगह छोड़ के, बट यस दे हैव द प्रेजेंस इन 14 सिटीज ऑफ इंडिया। दैट इंक्लूड्स केरला आल्सो, विच इज़ रियली गुड। मीन्स अगर कोई भी कंपनी सिर्फ मेट्रोज को छोड़ के अगर कोई और सिटीज़ कवर करती है तो दैट्स रियली शोज कि हाँ दे आर कवरिंग, दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू एवरीवन। सो देर आर 14 सिटीज़ है जिसमें केपीएमजी का प्रेजेंस है। और इनके 3 बिजनेस हैं। एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग है जो कि मोस्टली एमबीए ज्वाइन करते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग है फॉर द टेक्निकल पीपल। और तीसरा रिस्क कंसल्टिंग है जो कि सीए और कंपनी अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो मेजरली मैं जो बात करूँगा वो टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग की बात करूँगा। वैसे पॉलिसीज़ ओवरऑल सब पे एप्लीकेबल एक ही होती है, बट स्टिल तो टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग की मैं बात करूँगा। और तो सबसे पहले बात करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कैसी है। तो केपीएमजी का जॉब सिक्योरिटी 2-4 साल लॉन्ग टर्म भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2-4 साल तो कहीं नहीं गए, तो 2-4 साल का अगर आपका प्लान है तो केपीएमजी में डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे इंडियंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के टाइम, कि ऑन साइट है कि नहीं है। तो दोस्तों इट्स ए काइंड ऑफ कंसल्टिंग कंपनी, तो ऑन साइट अगर है भी तो वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, काइंड ऑफ बिजनेस वीज़ा। अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑन साइट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो बहुत ही कम है। उसके लिए फिर आपको दूसरी कंपनी जैसे विप्रो, इन्फोसिस सबको ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो अगर हम ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की बात करें कि अगर आपको ऑन साइट जाना है तो मेरे ख्याल से केपीएमजी वो कंपनी नहीं है। वर्क कल्चर की बात करते हैं तो वर्क कल्चर ये है कि लोग सपोर्टिव हैं। आपको जो भी काम मिलता है या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपके जो सजेशंस हैं वो अप्रिशिएट होते हैं। अगर अच्छे होते हैं तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी लोग यहाँ अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए। और वर्क में भी काफ़ी हेल्पफुल, कोलिग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। सो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। देखो अब हर जगह में कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग रहते ही हैं जो एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं, बट हाँ अगर हम ओवरऑल की बात करें तो डेफिनेटली जो है वर्क कल्चर बेटर है। नो अब हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस और कंपनसेशन दोनों की। तो आपने देखा होगा कि मैंने हर वीडियो में ये कहा कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है और जो कॉम्पनसेशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कॉम्पनसेशन अच्छा होगा तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होगा, अगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा तो कॉम्पनसेशन अच्छा नहीं होगा। और ख़ासकर कंसल्टिंग कंपनीज में
यहाँ भी सेम चीज़ है। मैं दोनों पहले वर्क लाइफ बैलेंस बता देता हूँ। तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत हाई चांस है कि आपके वर्किंग आवर्स जो हैं ऑन पेपर फिक्स्ड है, लेकिन आपके वर्किंग आवर जो है हो सकता है आपको वीकेंड में भी काम करना पड़े। सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं, लेकिन डेफिनेटली, और सारे प्रोजेक्ट्स में तो नहीं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट में वीकेंड में काम करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट में हो सकता है कि आपको दिन में नंबर ऑफ आवर्स एक्सटेंड करने पड़े। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे फैमिली के लिए भी टाइम देना है या मुझे कुछ अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम देना है, तो मुझे लगता है कि KPMG वो कंपनी नहीं है जिसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस करके चलें। कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। तो कॉम्पनसेशन देखो, जैसा कि मैंने बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत गड़बड़ है, तो कॉम्पनसेशन वो उसको कॉम्पनसेट कैसे करते हैं, तो वो हाई सैलरी से करते हैं। आप सेम डेजिग्नेशन पे अगर आप विप्रो या इन्फी में जाओ तो आपको उतने सैलरी या CTC नहीं मिलेगी जितना कि KPMG में देंगी। तो KPMG में सैलरी जो है वो हायर साइड पे है। और एक चीज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, कि जब भी आप बिग कंसल्टिंग कंपनी का जब आप CTC की बात करो तो उनके CTC में देखना एक चीज़ होगी, वो अपने CTC में कभी भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि बाकी सारी कंपनियां जो है वो वेरिएबल इंक्लूड करती है। तो जब आप कोई भी कंपनी, जब इन दोनों कंपनी का आप कैलकुलेट करो तो आपको कंसल्टिंग कंपनी या KPMG की कंपनी में आपको वेरिएबल ऐड करने के बाद आपको विप्रो और इन्फी से कंपेयर करना है। बहुत बार लोग कह देते हैं कि नहीं KPMG या डेलॉयट का कम है सैलरी, विप्रो तो इतना दे रही है, बट दे डोंट ऐड टू थिंग्स एक्चुअली। एक तो ये कि जो वेरिएबल बोनस है वो विप्रो या इन्फी कभी भी 100% आपको नहीं देते हैं, जबकि KPMG और बाकी जो कंपनियां हैं, एक तो उनके CTC में वेरिएबल आपको ऐड करना है और वो हमेशा वेरिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम या तो 100% रहेगा और सम ऑफ द टाइम 100% से ज़्यादा भी रहेगा। तो ये आप लोग ज़रूर करें कि CTC में जो है वेरिएबल ज़रूर ऐड करें जब आप किसी और कंपनी से कंपेयर करना हो तो। उसके बाद जो है एक और चीज़ है, वो है दो चीज़ें हैं जो मैं बता दूं कि एक जो KPMG जैसी आप कभी भी सर्विस कंपनियों में जाएं तो आप कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि यहाँ कंपनी आपको मोबाइल के लिए रिम्बर्स कर रही है, आपके हेल्दी होने के लिए आपको रिम्बर्स कर रहे हैं। आप चाहो तो AC ले सकते हो, आप चाहो तो रनिंग शूज़ ले सकते हो। ऐसा कभी भी आपको सर्विस कंपनी में ऐसे कोई रिम्बर्समेंट नहीं होते, जबकि जितने भी बड़े कंसल्टिंग कंपनीज है उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख तो ये लोग साल के रीइंबर्समेंट में दे देते हैं, या फिर ज्वाइनिंग बोनस रीइंबर्समेंट में दे देते हैं, या फिर ईयरली सेपरेट बोनस में दे देते हैं। तो ये भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज कंपनी में अगर रिवॉर्ड्स मिलते भी हैं तो उनके वो कुछ पॉइंट्स में जो है आपको दे दिए जाते हैं या ऑन पेपर रहते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें कैश रिवॉर्ड्स भी होते हैं। अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो इवन दो वो अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको एक कैश अमाउंट दिया जाएगा जिससे आप लगे कि यार आपने कुछ वर्क किया तो आपको मिलता है। और मैं KPMG में एक और बात बता दूं, जो हर सेगमेंट KPMG के हर बिजनेस यूनिट के लिए नहीं है, लेकिन कुछ यूनिट के लिए बात सही है। कभी भी आप देखो सर्विस कंपनी में इंटरव्यू अगर आप लेते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको वो कहते हैं कि भाई आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है, बट जब KPMG वगैरह में जब आप काम करते हैं तो कुछ बिजनेस यूनिट में जब आप इंटरव्यू लेते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसको आप रीइंबर्स कर सकते हो, और वो पॉइंट्स, 1 पॉइंट आपको मिलता है तो वो 1 रुपये के बराबर होता है। तो मान लो अगर आपने साल के जो है कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ जो आपके नंबर्स इंक्रीज़ हो गए तो आप उस पॉइंट से ही आपको जो है मतलब अगर आप फैमिली में ना तो आपके कुछ पॉइंट से ही आपके घर का सामान आ जाता है एक्चुअली, तो आपकी उस तरीके से एक तरीके से सेविंग हो गई। तो ये भी एक अच्छी बात है जो किसी सर्विसेज कंपनी में मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी नहीं है कि इंटरव्यू लेने के लिए आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि हाँ, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए मोटिवेटेड रहो। उसके बाद जो है आपके लिए है कि एक और चीज़ मैं बता दूं कि KPMG कंपनियां ऑल्सो गिव्स द ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस कुछ सर्विस कंपनियां भी देती हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है।
ये अलग बात है कि वो ज्वाइनिंग बोनस पे फिर वो आपको बाइंड करने का कोशिश करते हैं कि हाँ भाई अगर हम आपको इतना ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो या तो आप जल्दी ज्वाइन कर लो, उस पर आपको बाइंड करते हैं। अगर आप जल्दी ज्वाइन कर रहे हो तो हम आपको बोनस देंगे, या फिर वो ये कहते हैं कि भाई आप 1 साल 1.5 साल या 2 साल आप हमारे यहाँ रहने का करोगे तभी आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है दैट। तो ये सारी चीज़ें जब आप CTC कंपेयर करें सर्विस कंपनी और कंसल्टिंग कंपनी का, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कंपेयर करें, क्योंकि वेरिएबल में हमेशा 100% से ज़्यादा रहता है और इन्वेस्टमेंट ये अराउंड लाख रुपए के हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसके बाद KPMG के यूजुअली जो डेजिग्नेशंस होते हैं, एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, मैनेजर, जो हायर की है वो बहुत कम है, मतलब फ्लैट हायर की है। सर्विस कंपनियों में नहीं कि 10 डेजिग्नेशन बना दिए और काम जो है 10 मिलके जो है एक ही कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप ढंग के प्रोजेक्ट में हैं तो आपको क्लाइंट लोकेशंस पे भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है KPMG में। तो ये भी आप देख लें कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है कि नहीं है। ट्रैवलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको ऑन साइट ही जाना है। ट्रैवलिंग का मतलब विद इन इंडियन लोकेशन भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों, तो ये मैंने KPMG के बारे में आपको जो भी थोड़ा बहुत जानकारी है देने का ट्राई किया है। और कॉम्पनसेशन हाइक की भी बात करें तो कॉम्पनसेशन हाइक जो है डेफिनेटली सर्विस कंपनियों से जो है बेटर है। जो अगर आपकी रेटिंग एवरेज भी रहेगी तो आपको 10 से लेके 14% तक आपको इंक्रीमेंट मिलेगा साल का। और अगर आपका प्रमोशन होगा तो फिर वो 14% से ज़्यादा होगा, या फिर आप टॉप परफॉर्मर में रहेंगे तो भी आपका 14% से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका एवरेज रेटिंग भी, जैसे बाकी कंपनियों में एवरेज रेटिंग हो तो आपको 2%, 4% या नहीं भी देंगे, बट यहाँ पे जो है 9 से 10 से 13% जो है आपको एनुअल हाइक दिया जाएगा। सो कुल मिला के ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है KPMG में काम करने का तो डेफिनेटली इट्स ए गुड कंपनी टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नाउ कमिंग टू कि अगर अदर कंपनी से कंपेयर हो सर्विसेज कंपनी और इनसे, तो जो मेजर फैक्टर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कॉम्पनसेशन मैटर करता है तो, और आपको मान लो कि विप्रो इन्फी से ऑर्डर है, ऑफर है, KPMG से ऑफर है, तो अगर आपको कॉम्पनसेशन मैटर करता है तो आप KPMG ज्वाइन करें। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस मैटर करता है तो फिर आप KPMG ज्वाइन मत करें, फिर आप सर्विसेज कंपनी ज्वाइन करें। और दूसरा, मैं एक चीज़ में KPMG के बारे में एक और बताना था कि जो एक्सपोजर आपको सर्विसेज कंपनियों में टेक्निकली मिलेगा वो KPMG में टेक्निकली नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सर्विस कंपनियां विप्रो इन्फी है दे आर प्रॉपर IT कंपनी, जबकि KPMG हैज़ ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एंड मोस्टली दे आर नोन एज ए अकाउंटिंग फॉर्म। तो जो टेक्निकल एक्सपोजर है वो आपको सर्विसेज कंपनी में ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मोर टेक्निकल जाना है या मुझे टेक्निकल में कोडिंग या डेवलपर ही बनना है, तो मुझे लगता है कि फिर आप सर्विस कंपनी विप्रो या इन्फी ज्वाइन करें, क्योंकि KPMG में मुझे लगता है कि वो टेक्निकल ग्रोथ बहुत कम प्रोजेक्ट में है जो आपको बाकी सर्विसेज कंपनियों में आपको मिलेगा। और तो ये जो कुछ 2-4 फैक्टर्स हैं जिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको KPMG ज्वाइन करना है या कि विप्रो या इन्फी ज्वाइन करना है। बट मेरा हमेशा से एक ही ओपिनियन रहता है कि देखो कोई भी चीज़ जो है ऑन साइट हो या कुछ भी हो, अगर आप विप्रो इन्फी भी ज्वाइन कर लें तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको साल भर के अंदर मिल जाए, 2 साल के अंदर मिल जाए। तो बेहतर ये है कि जो आज मिल रहा है आप उसको हाथ में लो। तो अगर KPMG से अगर आपको सैलरी मिल रही है, हाई कंपनसेशन मिल रहा है, तो पहले आप उसको लो, क्योंकि उसमें आपको एक तो आपको कंपनसेशन पर मंथ तुरंत ही मिल जा रहा है, कोई फ्यूचर की सोचना नहीं है कि मुझे देंगे। दूसरा, KPMG अगर आपके रिज्यूमे पे जुड़ता है तो डेफिनेटली इट हैज़ मोर वेटेज देन विप्रो एंड इन्फी। दैट मीन्स कुछ इन लोगों ने ऐसी इमेज बना के रखी है कि इवन दो विप्रो इन्फी में आप काम बहुत अच्छा कर लें, बट KPMG की ब्रांड वैल्यू जो है डेफिनेटली विप्रो इन्फी से ज़्यादा है।
सो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो ये जो जितने वीडियोस हैं वो बाकी जगह भी जाके स्प्रेड होते हैं और किसी न किसी को ये हेल्प करेंगे। जो भी ये पॉइंट्स हैं, खासकर फ्रेशर एंड मिड लेवल जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है उनको तो पहले से ही काफ़ी आइडिया रहता है, बट जो मिड लेवल और फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको ये फ़ायदा करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि देखो आप इस वीडियो को भी देखो, बाकी मैंने और भी कंपनियों पे बनाए हैं, विप्रो, इन्फी, डेलॉयट, इन सारी कंपनियों पे बनाए हैं। अगर आपको किसी और कंपनी पे भी अगर आपको इन्फो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं हेल्प कर सकूँ या गाइड कर सकूँ। सो थैंक्स दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एज आई टोल्ड, जिस दिन मैंने पहले भी कहा है कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स एक साथ जो है एक बार में एक ही वीडियो में लूँगा। सो आई एम वेटिंग फॉर द डे, और उसी के साथ हैप्पी डे। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन सपोर्टिंग टिल नाउ, कीप सपोर्टिंग मी एंड आई वुड मेक न्यू वीडियोज़ लाइक दैट एंड न्यू टॉपिक्स। अगर कोई IT इंडस्ट्री में भी आपको किसी टॉपिक पे बनवाना हो तो आप डेफिनेटली मुझे बोलें एंड आई वुड ट्राई टू मेक इट। सो थैंक यू गाइज।